निश्चित रूप से 1500 से 1530 तक के भारतीय इतिहास को एक कहानी की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। कहानी का शीर्षक दिल्ली के तख्त पर संघर्ष और एक नए साम्राज्य का उदय। भाग 8 दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517-1522। कहानी की शुरुआत 1517 से होती है जब दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी बैठता है। इब्राहिम एक महत्वाकांक्षी लेकिन हट्ठी शासक था। वह अपनी मनमानी करता था और अपने अमीरों सरदारों को पसंद नहीं करता था। वह उन्हें अपमानित करता था जिससे वे उसके खिलाफ हो गए। इब्राहिम की इस हठधर्मिता ने उसके साम्राज्य में असंतोष फैला दिया। इब्राहिम के प्रमुख विरोधी उसके चाचा दौलत खान लोदी पंजाब के गवर्नर और राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। दौलत खान लोदी खुद को दिल्ली का शासक बनाना चाहता था और राणा सांगा उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इन दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली दुश्मन को इंडिया में आमंत्रित करने का फैसला किया। भाग 2 बाबर का भारत में आगमन 1526। उसी समय उत्तर पश्चिम में एक फरगाना का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अफगानिस्तान में काबुल पर शासन कर रहा था। बाबर एक साहसी और बुद्धिमान योद्धा था। उसे भारत की अपार धन संपदा के बारे में पता था और वह यहाँ एक नया साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता था। दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर को यह निमंत्रण एक सुनहरा अवसर लगा। उसने 1522 में अपनी सेना के साथ भारत पर चढ़ाई की। भाग 3 पानीपत का प्रथम युद्ध 1535। 1526 में बाबर की छोटी लेकिन शक्तिशाली सेना और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के बीच पानीपत के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ। इब्राहिम के पास बड़ी संख्या में हाथी थे, लेकिन बाबर के पास तोपें, कैनन और कुशल घुड़सवार थे। इस युद्ध में बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध नीति तुलगुमा वॉर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और इब्राहिम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। तोपों की गर्जना से इब्राहिम के हाथी डर गए और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। भाग 4 बाबर का साम्राज्य विस्तार 1527-1519। पानीपत जीतने के बाद बाबर ने भारत में अपना शासन मजबूत करना शुरू किया, लेकिन उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। खानवा का युद्ध 1527। राणा सांगा को लगा कि बाबर दिल्ली को लूटकर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने भारत में रहने का फैसला किया। इससे राणा सांगा नाराज हो गए और